प्यार कैसे होता है, आज हम आप सभी को इस कहानी में बताएंगे और कहानी को पूरा जरूर सुनिए। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल का मकान था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नज़र बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे पसंद कर रही हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने के लिए मन कर रहा था। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए छत पर आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम कोमल था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस जाती तो जब भी मैं ड्यूटी से आता तो उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था कि हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता था। मैं इतना पागल हो चुका था कोमल के प्यार में। मैं अपने कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। लेकिन न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। लेकिन मैं अब तक अपने दिल की बात कोमल से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और मैं अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था और उससे प्यार भी करता था और कहने से भी डर लगता था। कितना पागल था, जबकि कोमल ये बात जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे कोमल मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती होगी जो कितने महीनों सालों से कह नहीं सका। मैं आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर कोमल का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद कोमल आई तो मैं कोमल को देखकर बहुत खुश हुआ। जब कोमल मेरे पास आई और कही, हाय रणवीर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? कोमल बोली, ठीक हूँ। फिर कोमल मेरे से बोली, रणवीर मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। रणवीर बोला, क्या आप ये जानती हैं? हाँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। कोमल ने मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं कोमल से कितने सारी बातें करने के लिए आया था। मैं ये नहीं जानता था कि कोमल मुझसे प्यार नहीं करती हैं। लेकिन कोमल, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। आई लव यू। कोमल इतना कहते ही कोमल मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता रणवीर, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? तब ही रणवीर बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। लेकिन कोमल बोली, रणवीर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो रणवीर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तब रणवीर बोला, कोमल क्या मेरा प्यार दिल्लगी तक रह जाएगा? कोमल बोली, हाँ रणवीर, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। कोमल मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ।
माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती कोमल की नहीं मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे 1 दिन 1 साल काफ़ी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रिज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं है। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफ़ी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भुला गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाएं। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। बस दोस्तों, मेरे प्यार की कहानी का चरण सीमा यही समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।